Good afternoon, all students. Today my topic use of shall and should, will and would. तो shall का प्रयोग, shall is used about four kind. यानी shall को हम निम्न चार प्रकार से लिख सकते हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस में, एज एग्जाम्पल आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा. वी शैल प्ले ए मैच, हम मैच खेलेंगे. और दूसरा भी हमारा करा प्रॉमिस या वादा, वचन. तो जब किसी को कोई वादा किया जाता तो उसके लिए भी आई और वी के साथ विल का प्रयोग होता है और अदर कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग होता है. तो देखिए यहाँ ही शैल हैव माई वर्क. दूसरा सेंटेंस यू शैल गेट ए प्राइज टुमारो. और फिर तीसरा डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय. जब किसी कार्य की दृढ़ निश्चय करने की होती है तो ये भी उस दशा में भी अदर का आई और वी के साथ शैल का प्रयोग ना हो करके अदर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा. ही सी इट दे यू. तो वी विल लीव द रूम एट वंस, हम तुरंत, यहाँ दृढ़ निश्चय कर रहा है तो विल एट वंस को. यू शैल ऑब्लिगाइज फॉर दिस इंसल्ट, कह तुम इस बुराई के दोषी हो, तुम्हें. फिर डी है चौथा कमांड और थ्रेट, आज्ञा या धमकी. आज्ञा या धमकी. शुड, इसका धमका है यू शुड नॉट गो देयर. यू शुड नॉट गो देयर. गो देयर के हो गया. फिर आ गया अब शुड का प्रयोग. शुड जो है या शैल का पास्ट रूप होता है. शुड जो शैल का पास्ट रूप होता है तो इसको भी तीन रूपों में प्रयोग किया जाता है. तो यहाँ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, कर्तव्य या ऑब्लिगेशन, कर्तव्य के लिए. वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए. वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. पीपुल शुड ओबे द लॉ ऑफ द कंट्री. फिर क्या है, और ट्रेवलर शुड द ओबे रूल्स ऑफ द रोड. ये हो गया. अब बी है, इसमें एडवाइस है, सजेशन है, सुझाव. तो वी शुड दिस वर्क रेगुलरली, तो यहां भी एडवाइस दिया रहा है तो हमें इस कार्य को नियमित रूप से करना चाहिए. यहाँ शुड मीन चाहिए हो गया. यू शुड कॉल योर फ्रेंड एट वंस, तुम्हें अपने मित्र को तुरंत बुला लेना चाहिए. स्टूडेंट शुड नॉट प्ले इन द गार्डन. ये तो हो गए यहाँ तक के लिए. अब हम इसको लेते रहे हैं शुड को और बताएंगे आगे चल करके. शुड का प्रयोग जब नरेशन में, किसमें, नरेशन में. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में होता है और कर्ता के अनुसार, तो वहां हम उसको शैल को शुड में बदल देते हैं. जैसे ही, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम. आई शैल गो टू स्कूल. अब नरेशन, ये डायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट. अब इनडायरेक्ट इसका बना दे रहे हैं. आई
told him, I told him that अब चूंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए फर्स्ट पर्सन का I should go to school। तो हमने कल भी आपसे बताया कि शायद शुड मॉडल ऑक्सिलरी के जितने वर्ब होते हैं उनके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग ही होता है। तो हम विल इज आल्सो यूज्ड इन सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सेकंड और एंड थर्ड पर्सन के साथ एक प्रयोग होता है। इसे यू विल गो देयर, तुम वहां जाओगे। दूसरा सेंटेंस शी विल कुक फूड, वह भोजन पकाएगी। तीसरा दे विल प्ले मैच, वे मैच खेलेंगे। और इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग प्रॉमिस और विलिंग वचन देने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यहां अब इसका उल्टा रूप हो जाता है विलिंग और वचन देने के लिए यहां। तो यहां I will give you a book। तो यह वादा कर रहा है मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा। We will not sit here, हम यहां नहीं बैठेंगे। अब डिटर्मिनेशन थ्रीट या धमकी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके साथ आई और वी के साथ जस्ट उल्टा हो जाता है। आई तो थ्रीट धमकी। अब फिर तीसरा हम आपको बता रहे हैं इसका पास्ट विल का पास्ट टेंस होता है वुड। विल का पास्ट टेंस वुड होता है। पास्ट टेंस वुड। तो वुड को भी हमने बताया जैसे उसने नरेशन के लिए बताया गया कर्ता के अनुसार इसमें भी वो विल को वुड में बदल दिया जाता है। जैसे ही said to me, he said to me, comma inverted comma, you will teach us, तुम हमें पढ़ाओगे। ये डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट में इसका रूप आ रहा है इनडायरेक्ट। he told me that you would, that I हो गया I should teach us, teach him। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और जिससे मनोबल बढ़ता रहे। कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसको कमेंट करके बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।